अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 7 हम बता दिए हैं और अभी जो बताने जा रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम का टाइप पार्ट नंबर 8 है और इसमें जो बताना है शेषफल ही ज्ञात करना है और ये सारा जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल के अंतर्गत है। अगर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 प्लस में फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक है, अगर उसको हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे तो ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है। तो फैक्टोरियल 1 का वास्तविक वैल्यू होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है तो 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है तो 3 गुना 2 गुना 1, मतलब इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुना करेंगे चढ़ते हैं 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है सर तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20, 20 60 दूनी 120। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का मान है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120 होता है। पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे अगर सपोज दैट, तो इसको हल हम यहाँ करना है, देखिएगा ध्यान से। फैक्टोरियल 1 है और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, तो इसमें हमको देखना क्या है कि हमको 8 से भाग देना है, यहां से वहां तक योग है और इसमें 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बस ये देखना है कि जिससे भाग देना है उससे सबसे न्यूनतम फैक्टोरियल कौन है जो कट जाएगा। सबसे न्यूनतम फैक्टोरियल का वैल्यू कौन है जो 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब जिससे भाग देना होता है ना उससे हम देखेंगे कि सबसे न्यूनतम वाला फैक्टोरियल कौन है जो 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, ये तो कटेगा नहीं 8 से। फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 होता है, ये तो 8 से नहीं कटेगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है तो ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो फैक्टोरियल आगे मिला 4, फैक्टोरियल आगे मिला 4 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो गया कितना 24 हुआ ना। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जब 24 हो गया ये तो कंफर्म हो रहा है कि 24 जो है 8 से पूर्णतः कट जाएगा। तो हम ये पता कर रहे हैं कि ये तो नहीं कटेगा 8 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। सबसे न्यूनतम फैक्टोरियल हमारे पास कौन है 4, जो 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जब ये वाला 8 से पूर्णतः कट जाएगा तो कंफर्म है कि फैक्टोरियल 5 भी 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब पूछोगे कैसे सर कट जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है देखिए ना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसमें 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। फैक्टोरियल 5 में 8 मिलेगा ना जी। तो अगर हम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि फैक्टोरियल 4 अगर 8 से कट जा रहा है तो फैक्टोरियल 5 भी 8 से कट जाएगा, और फैक्टोरियल 5 अगर 8 से कट जाएगा तो फैक्टोरियल 6 भी 8 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो 8 मिलेगा, पूर्णतः कट जाएगा ना। तो मतलब यहां से अब जो भी मिलेगा वो सब 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहां से जो भी अब मिलेगा तो पूर्णतः 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब पूर्णतः 8 से कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0, इसका भी रिमाइंडर क्या होगा 0, इसका भी रिमाइंडर क्या होगा 0, और इधर जितना भी आएगा सबका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये जब 0 और इधर जितना भी हम संख्या लेकर चलेंगे ये सबका रिमाइंडर क्या होगा 0। तो मतलब यहां से यहां जो भी है वो सारा का रिमाइंडर क्या आएगा 0। किससे भाग देंगे तो 8 से, क्योंकि जो भी इसके आगे मिलने वाला है फैक्टोरियल में उस सब को 8 पूर्णतः क्या करेगा काट देगा। तो जब हम न्यूनतम पता कर लेते हैं ना तो यहाँ से जो भी आगे हो जाएगा ना उस सबका रिमाइंडर 0 हो जाता है, याद भी रख सकते हो।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सब 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इधर तो हमको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर हम रिमाइंडर जोड़ेंगे 4 से लेकर 100 तक तो सब 0 ही होगा। तो मतलब कितना से रखना है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 का। तो अब बताइए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। तो फैक्टोरियल जब 1 का वैल्यू 1 होता है और 1 में अगर 8 से हम भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिखेंगे ना शेषफल 1 प्लस प्लस है तो प्लस। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। अगर हम 2 में 8 से भाग देंगे, अगर हम 2 में 8 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 2 ही होगा सर, प्लस। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। अगर उसमें हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 6 ही आएगा, आएगा ना। इसके बाद तो सब 0 0 होगा, तो उससे हमको मतलब नहीं है। अब आटा में क्या देंगे, 8। अब 6 2 8 है 1 9, और 9 में किससे हमको भाग देना है बाबू, तो 9 में भाग देना है किससे, 8 से। तो 9 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा बताइए, तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 1 आया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ से। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, 1। सबसे पहले आपको पता क्या करना है, सबसे पहले आपको पता ये करना है ना कि 4 से सबसे न्यूनतम फैक्टोरियल कौन है जो पूर्णतः कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, और होता है 24 ना। तो मतलब सबसे न्यूनतम वैल्यू जो है वो क्या है, ये है, जो 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये 4 से कट जाएगा, जब ये 4 से कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। और जब ये 0 आ गया तो इसके आगे जहां पर भी जाएंगे ना, जहां तक जाएंगे हम, उस सब फैक्टोरियल का रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जो भी होगा आगे वो सब क्या होगा, 0। जो भी आगे इधर होगा वो सब 0 ही होगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 4 से कट गया तो आने वाला जो भी फैक्टोरियल है उसमें भी आपको 4 मिलने वाला है, और जब 4 मिलने वाला है तो 4 से पूर्णतः कट ही जाएगा। तो इधर जो भी रिमाइंडर होगा सब 0 होगा। तो मतलब आपको हमको यहां से यहां तक रखना है। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1, और 1 में अगर 4 भाग दे, 1 में अगर 4 भाग दे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस वाले रिमाइंडर लेकर चल रहे हैं। अगर आपको इच्छा हो कि सर हम माइनस वाले रिमाइंडर से बनाएंगे ना, तो माइनस वाला से बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको फाइनली आंसर देना होगा वो किस में देना होगा, प्लस में। ये सारा कुछ हम पिछले वाला पार्ट में बताए हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम जो मेरे पिछले वाला पार्ट ना देखे हैं और डायरेक्ट अगर पार्ट 8 देख रहे हैं तो कम से कम डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, और जाकर आप पार्ट 7 अवश्य देखें। और अगर देख लिए तो ये जो पार्ट 8 है 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर आपको इच्छा हो कि सर हम प्लस से ना बनाएं, हम माइनस से बनाएं, तो माइनस से कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से। पहले माइनस से बनाने के लिए पहले ये देखेंगे कि प्लस जो है, सॉरी यहाँ पर प्लस जो फैक्टोरियल में 1 है, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, तो एक पूरा वैल्यू ही लिख रहे हैं 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6। अब इसके आगे जाएंगे तो सब 0 होगा रिमाइंडर, क्योंकि ये 4 से 4 पूर्णतः कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, और 24 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसके आगे फैक्टोरियल 5 आएगा तो 120 आएगा, वो भी 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब इसके आगे जितना भी वैल्यू आएगा ना वो सब फैक्टोरियल 4 से पूर्णतः क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसके आगे रिमाइंडर मेरा सब 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भागा देना है हमको किससे, 4 से। तो 4 से भाग देना है, तो अगर इसका प्लस रिमाइंडर लेकर चलेंगे और माइनस रिमाइंडर लेकर चलेंगे, प्लस वाला तो बनाकर दिखाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर 4 से हम 1 में भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 से अगर 1 में भाग देने से ना कटा तो 1 से कम निकट में कौन है जो 4 से पूर्णतः कट जाएगा, तो बोलो कि सर 0 है। तो 0 से ये ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 1, तो प्लस 1। अब बताओ कि 1 के बाद निकट में कौन है जो 4 से कटेगा, तो 1 के बाद 4 से कटने वाला निकट में 4 ही है, तो 4 से 1 कम है ना, कितना कम है, 3, तो -3। इसको अगर हम हल करेंगे 2 को, 4 से कटेगा ये, तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसके कम कौन है, इससे कम 4, 2 से कम कौन है जो 4 से पूर्णतः कट जाएगा,
तो बोलोगे ना सर कि अगर 2 से कोई कम है तो 0 है, जो 4 से पूर्णतः कट जाएगा। तो 0 से ये 2 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो +2। और ये 2 के बाद कौन ऐसा संख्या निकट में है जो 4 से कटेगा, तो 4 है। तो 4 से ये कम है ना, कितना कम है, 2, तो -2। अब 6 को तोड़ेंगे ना, तो 4 से अगर 6 में हम भाग दे रहे हैं, तो 4 से अगर 6 में भाग दे रहे हैं तो 6 तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, कटेगा। तो 6 से कम जो निकट में हो और 4 से कट जो कौन है, तो बोलोगे सर 4 है। तो 4 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो +2। और यहाँ पर 4 से अगर हम 6 में भाग दे रहे हैं तो नहीं कटेगा। तो इसके बाद कौन ऐसा निकट है जो 4 से कटेगा, तो 8 है। तो 8 से 6 कितना कम है, तो 8 से 6 कम है ना, कितना कम है, तो 2 कम है तो -2। अब यहाँ पर देखिए इधर तो 0 0 रिमाइंडर मेरा है, तो हम क्या बोले हैं कि सर प्लस वाला तो आप बनाए हैं, आप माइनस वाला लेकर चलो। तो माइनस वाला लेकर चलोगे तो देखो -3 और प्लस फिर निकालेंगे -2 और प्लस क्या लेंगे, -2। ये माइनस वाला सम बना रहे हैं और भागा किससे देंगे, 4 से। एग्जाम्स में जो आपको आसान लगे, प्लस वाला रिमाइंडर आपको ठीक लगे लेकर चलना तो प्लस वाला लेकर चलो, माइनस वाला ठीक लगे तो माइनस वाला लेकर चलो, जिससे आपका कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको हम हल करेंगे तो -3 -2 -2/4 माइनस माइनस प्लस 3 2 5 5 2 7 यानी कि -7/4 होगा ना। और -7/4 अगर 7 में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा -3। तो शेषफल जब -3 आ गया तो हम आपको बोले हैं ना कि जब भी आप फाइनली आंसर दीजिएगा, जब भी आपका इसका एग्जिस्ट आंसर देना हो, कंप्लीट आंसर देना हो, तो निगेटिव में नहीं देते हम लोग, किस में देते हैं, पॉजिटिव में। तो आप बताओ कि इसका पूरा फाइनली आंसर माइनस में है, -3। हम क्या बोले हैं कि माइनस में हमको तो आंसर देना नहीं है, तो प्लस में आंसर देना है। तो हम आपको बहुत पहले, इससे पहले वाला पार्ट में बता चुके हैं कि माइनस और प्लस दोनों मिलकर ये भाजक के बराबर हो जाता है। अगर आपको माइनस वाला रिमाइंडर मिल जाएगा तो प्लस वाला भी रिमाइंडर पता कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों मिलकर ही 4 होगा। तो दोनों मिलकर जब 4 होगा तो क्या करेंगे बता दो, तो 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। ये जितना भी प्रश्न है इसको हम हल कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि जो फैक्टोरियल वाला प्रश्न है अगर रिमाइंडर निकालना है तो प्लस ही में होता है, नहीं आपका गुना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 गुना ... फैक्टोरियल मान लो कि कुछ भी लिख दे, 225 से लिख दे, या मान लो कि 125 से लिख दे। अब कोई इसका पूछेगा कि अगर इसमें हम अगर सपोज 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो यही काम करना है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सोचना है कि अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, और गुना रहेगा तो गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, मतलब जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा वही काम हमको करना है। लेकिन नियम सबके लिए वही है, मतलब सबसे पहले आप फैक्टोरियल 1 का मान मालूम करोगे, तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1, और 1 में अगर 4 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर आपका 1 होगा। तो हम प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चल रहे हैं और लिख रहे हैं कि 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है ना, देखो ना फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है ना, और 2 में अगर 4 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर 2 ही होगा ना। प्लस फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और 6 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो सॉरी गुना हो गया, यहाँ प्लस नहीं गुना। फैक्टोरियल अगर 3 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है 6, और 6 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आएगा 2, तो यहाँ लिख दें 2। अब गुना फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है ना, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जब 24 होता है और 24 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, और जब एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद जितना भी सब फैक्टोरियल का वैल्यू है वो सबका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जब ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, इधर जितना भी है वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसमें भाग करना है किससे, 4 से। तो अब बताओ
कि अगर गुना के सीरीज में 0 आ गया और 0 से किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो 0 में ना होता है। तो अगर हम गुना करेंगे तो ये 0 बाई 4। अब बताओ कि 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो ये अगर गुना में रहेगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। अगर प्लस में है तो रिमाइंडर बता ही दिए, माइनस में रहेगा तो माइनस का काम करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे। नंबर हम 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब 3 देखेंगे तो आपके ऊपर निर्भर है, हम बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रहा है प्लस और माइनस रिमाइंडर लेने में तो जरूर मेरा पिछले वाला पार्ट देखिए, आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हम 1 में 21 से भाग देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू जब 1 होता है और 1 में 21 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर का क्या होगा? तो प्लस वाला रिमाइंडर 1 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? 6 और 6 में अगर 21 से भाग देंगे हम तो इसका रिमाइंडर तो 6 ही ना होगा, सिर्फ 6 होगा। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है। ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है? 120। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जब 120 होता है तो अब रह गया बात कि 120 में हम अगर सर भाग देंगे 21 से तो मेरा शेष क्या आएगा? तो अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनता है आप लोगों के सामने कि सर यहाँ पर कौन सा रिमाइंडर लें? अगर 120 में हम 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा? तो आप दे सकते हो कि 21 पाँचे 105, 21 पाँचे 105, आपका रिमाइंडर क्या होगा? 120 में से 105 घटाएंगे क्या होगा? 15 होगा ना। अब प्लस अगर हम फैक्टोरियल 7 का वैल्यू देंगे तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान में देना है कि फैक्टोरियल 7 जो है तो 7 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 6, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है ना फैक्टोरियल 7 का वैल्यू। अब बताइए कि इसमें 21 अवेलेबल है क्या? देखो ना 7 लिखा है 21 है ना, मतलब फैक्टोरियल 7 जो है 21 से पूर्णतः कट जाएगा। 21 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब ये आपको पता चल गया कि ये सब फैक्टोरियल है जो 21 से पूर्णतः कट जाएगा तो इसके बाद जो भी फैक्टोरियल है वो सब 21 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः कट ही जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब पूर्णतः वो कट ही जाएगा तो इसके बाद से जो भी रिमाइंडर होगा वो सब शून्य होगा। तो जब सब शून्य होगा तो यहाँ पर सब शून्य ही जोड़ेंगे ना। अब बाटा की किससे भाग देंगे? 21 से। अब बताइए कि 21 से भाग देंगे तो 15 6 21 आए 22 और 22 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या है? 1 ही आएगा, मतलब आंसर कितना बना? 1। अब देखिएगा ध्यान से, इसी क्वेश्चन को एक बार और हम बता रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के जहन में यही चलता होगा ना कि सब जरूरी है कि प्लस वाला इनसे केवल प्लस वाला बनाएंगे और माइनस रहेगा तो केवल माइनस में तोड़ेंगे। नहीं, आप कुछ को प्लस में भी तोड़ सकते हो, कुछ को माइनस में भी तोड़ सकते हो, जिससे आसान लगे आपको वही काम करना है। जैसे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, भागा हम किस चीज में देना था? तो भागा देना था हमको 21 से। इसी क्वेश्चन को देखिएगा फिर से एक बार। तो जब यहाँ पर देखिए जो हमारे रिमाइंडर नजदीक होगा, जो हमारा शेषफल नजदीक होगा उसी को लेकर चलेंगे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 है और 1 में अगर 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर इसका 1 ही होगा ना। तो जब इसका रिमाइंडर 1 होगा तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू तो 6 होता है और 6 में अगर 21 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 6 ही होगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 है, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जब 120 है और 120 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर जो होगा इसका, जो प्लस वाला इसका रिमाइंडर होगा प्लस वाला, तो प्लस वाला रिमाइंडर इसका क्या होगा बताओ? 120 है, 120 में अगर हम 21 से भाग दे रहे हैं तो प्लस वाला रिमाइंडर प्लस 15 होगा और माइनस वाला रिमाइंडर माइनस 6 होगा। कैसे होगा? तो 21 6 का 26 से और 126 से 120 कम है, कितना कम है? तो 6 कम है, तो माइनस 6 होगा और दोनों का योग मिलकर 21 आना चाहिए ना, तो 15 6 21। तो अब बताओ कि अब कोई क्या करता है कि सर प्लस वाला रिमाइंडर हमको नहीं लेने का इच्छा है, नहीं लेंगे। अगर हमको प्लस वाला रिमाइंडर नहीं लेने का इच्छा है तो नहीं लेंगे। आपको माइनस वाला आसान लग रहा है तो माइनस ले लो। यहाँ पे लिखेंगे -6
और भागा किससे देंगे, उसके बाद प्लस है, थोड़ा गौर कीजिएगा, प्लस देंगे रिमाइंडर 7, तो रिमाइंडर 7 का अभी ना बताया है कि रिमाइंडर 7 का वैल्यू सॉरी फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू होगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। अब बताओ फैक्टोरियल 7 का वैल्यू जब इतना आ रहा है तो इसमें हमारा 21 है कि नहीं है, 70 का 21 है ना, 70 का 21, तो हमको क्लियर होगा कि फैक्टोरियल 7 जो है 21 से पूर्णतः कट जाएगा, और जब 21 से पूर्णतः कट जाएगा ये तो कंफर्म है कि इसका रिमाइंडर शून्य आएगा। तो जब ये रिमाइंडर शून्य आ गया तो इसके आगे जो भी आएगा वो सबका शेषफल क्या आएगा, सबका रिमाइंडर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो जब सबका रिमाइंडर शून्य आएगा तो हमको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हम इतना ही से मतलब रखेंगे और इसको भागा देंगे हम किससे, तो इसको भागा देंगे हम किससे बताओ, 21 से। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 + 6 - 6/21। अब बताओ कि 6 6 खत्म, प्लस माइनस 1/21, तो 21 से भाग देंगे 1 में, रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही ना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचना कि खाली हम प्लस से बनाएंगे, केवल हम क्या होता है माइनस से वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपको आसान लगे, अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ भी लेकर चलोगे ना तो कोई रिमाइंडर पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जो फाइनली आंसर आएगा उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में एडजस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद हल कीजिएगा, इसका रिमाइंडर बताइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये क्यों आखिर इतना इंपॉर्टेंट बन गया है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 0 लेते हैं और 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए, चाहे 6 हो चाहे 5 हो चाहे जो भी हो, उसका रिमाइंडर क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि पूर्णतः क्या हो जाता है, कट जाता है। और यही मेन गलत होता है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 0 नहीं होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। अब समझना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है सर, तो चलते हैं। जैसे कि मान लो कि फैक्टोरियल 5 हम लिखे, समझा रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। 5 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है ना, मतलब 120। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 गुना 1 होगा, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होगा 1। कैसे होगा ये ध्यान रखना है। इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा गौर समझिएगा। देखिए अगर हम फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू अगर 120 है, अगर हमें जितना का वैल्यू होता है अगर उतना से हम भाग देते हैं तो इसके पीछे वाला फैक्टोरियल का वैल्यू मिलता है। अगर फैक्टोरियल 5 के वैल्यू में 120 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। तो ये बताओ कि 120 में अगर हम 5 से भाग दिए तो 24 बार में कटा, तो ये 24 किसका वैल्यू है, 4 का। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 है ना, तो ये 24 कहां से है, तो फैक्टोरियल 5 के वैल्यू में अगर 5 से भाग दिए तो फैक्टोरियल 4 मिला। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 के वैल्यू में अगर हम 4 से भाग देंगे, 24 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 छका 24, यानी फैक्टोरियल 4 के वैल्यू में अगर हम 4 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू मिलेगा। तो फैक्टोरियल 3 के वैल्यू में अगर हम 3 से भाग देंगे, तो फैक्टोरियल 3 के वैल्यू में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 6/3 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू मिल गया। अब फैक्टोरियल 2 के वैल्यू में अगर हम 2 से भाग देंगे, फैक्टोरियल 2 के वैल्यू में अगर हम 2 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 2 के वैल्यू में अगर 2 से भाग देंगे तो 2/2 बराबर 1, फैक्टोरियल 1 का मान मिला। अब फैक्टोरियल 1 के वैल्यू में अगर 1 से हम भाग देंगे तो 1/1 बराबर 1, मतलब फैक्टोरियल किसका मान मिल गया, 0 का। समझ रहे बात को। देखो फैक्टोरियल 5 के वैल्यू में अगर 5 से भाग दिए तो फैक्टोरियल 4 का मान मिला,
फैक्टोरियल 4 के वैल्यू में अगर 4 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 3 का मान मिलेगा। फैक्टोरियल 3 के वैल्यू में अगर 3 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 2 का मान मिलेगा। और फैक्टोरियल 2 के वैल्यू में अगर 2 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान निकलेगा। और फैक्टोरियल 1 के वैल्यू में अगर 1 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल किसका मान निकलेगा? 0 का मान निकलेगा। और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहां पर यही चीज समझना है, मेन इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 0 है और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। और 1 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो प्लस और रिमाइंडर भी 1 ही होगा, प्लस। फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है ना। और 1 में अगर 6 से भाग देंगे, 1 में अगर 6 से हम भाग देंगे तो क्या होगा? तो 1 में अगर 6 से भाग देंगे तो उसका भी रिमाइंडर मेरा 1 ही होगा, प्लस वाला। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है और 2 में अगर 6 से भाग देंगे तो 2 ही होगा रिमाइंडर। अब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, यही समझना है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? 6। और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू जब 6 होता है और 6 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी इसका वैल्यू मिलेगा, जो भी इसका वैल्यू मिलेगा, जो भी इसका रिमाइंडर मिलेगा वो सब क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। जो भी मिलेगा वो सब क्या मिलेगा? 0। क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, 6 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। फैक्टोरियल 4 भी पूर्णतः कट जाएगा, किससे? 6 से, क्योंकि 4 का वैल्यू फैक्टोरियल क्या होता है? 24। मतलब यहां से जो भी मिलेगा वो सब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। जब 1 मिल गया ना तो इसके आगे जितना भी होता है सब 0 होता है रिमाइंडर। तो इसके आगे हमको जाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। बाटा देंगे क्या? 6। अब 2 1 3 आए 1 4, और 4 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या है? 4 आएगा। टाइप 3 तो आपको 100% समझ में आ गया फैक्टोरियल से संबंधित, चाहे यहाँ प्लस रहे या गुना रहे आप हल कर सकते हो। इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं और टाइप 4 बताने जा रहे हैं, जो पावर वाली संख्या रहेगा और उसका हमको रिमाइंडर पता करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए। पूरा देखने से ये होगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिले, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में मिले तो कभी छूटने वाला ही नहीं है। अगर बीच में देखिएगा, अधूरा देखिएगा तो अधूरा नॉलेज ही होगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो भी हम वीडियो आप लोगों के लिए मेहनत कर बना रहे हैं, कम से कम उसको पूरा देखिए। अब जो हमको शेषफल निकालना है वो 17 का पावर 200 है और भागा देना 18 से। इसका रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पर 17 का पावर 200 बाटा 18 है और इसको अगर हम हल करेंगे तो मेरा शेषफल क्या आएगा? सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है कि 17 को 200 बार गुना करना। तो 17 को 200 बार तो हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? तो ये जो पावर वाली संख्या है, पावर वाला जो भी प्रश्न होता है, ये जो सबसे पहला एक इसमें प्रोसेस आता है, इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों में अंतर कितना का है। अगर दोनों में 1 का अंतर है तो बहुत आसान बन जाएगा। अगर दोनों में अंतर 1 का है तो ये बहुत ही आसान से बन जाएगा, मौखिक जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों में अंतर 1 का नहीं है तो फिर इसमें मुश्किल काम हो जाता है बनाना। तो सबसे पहले वो भी बताएंगे हम कि अगर अंतर 1 का है तो बन जाएगा आसान सरल, लेकिन अंतर 1 का नहीं होगा, अंतर अगर 2 4 5 6 7 का बने तो कैसे बनेगा? वो भी आसान होगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखिए। 17 के पावर 200 भागा 18 है, इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा? तो आपको करना क्या है कि अगर 17 बटा 18 करना है सबसे पहले। इसमें अंतर कितना का है? 1 का। जब अंतर 1 का है तभी हम जो नियम से बता रहे हैं वो अंतर 1 का रहेगा तभी बन सकता है। अगर अंतर ज्यादा का रहेगा तो आप ऐसे नहीं हल कर सकते हो। तो 17 में अगर हम 18 से भाग देंगे, इसका पावर 200 है ना, तो आपको सबसे पहले पावर से मतलब नहीं रखना है कि पावर क्या है क्या नहीं है, सम है विषम है, ये सबसे मतलब नहीं रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 18 से 17 में भाग दो। तो 18 से अगर 17 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा, एक प्लस वाला भी और एक माइनस वाला भी। तो कोई पूछेगा कि सर प्लस वाला इसका रिमाइंडर क्या होगा और माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा? तो अगर 17 से पीछे जाएंगे बैक कि 17 से पीछे कौन ऐसा संख्या है जो 18 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 0 है। तो 0 से ये 17 कितना जाता है?
तो 17 ज्यादा है तो प्लस 17, ये प्लस वाला रिमाइंडर हो गया। माइनस वाला का रिमाइंडर पता करेगा तो 17 के एडजस्ट मतलब 17 के निकट बाद में कौन ऐसी संख्या है जो 18 से कट जाएगा? 17 के आगे जो निकट है, तो 17 के आगे कौन ऐसी संख्या है जो 18 से कटेगा? तो 18 है। तो जब 18 है तो 18 से कितना कम है? 18 से कितना कम है? तो 1 कम है, तो लिखेंगे ना -1। ये -1, -1। ध्यान सुनिएगा, ये आपका रिमाइंडर कौन सा प्लस वाला है और ये रिमाइंडर क्या वाला है? माइनस वाला है। अब प्लस वाला से बनाओगे तो फिर वही बात आ जाएगा कि अगर प्लस वाला से हम हल करेंगे तो 17 के पावर 200 अब बाटा 18, फिर तो वही बात आएगा कि 17 को 200 बार गुना करना है। तो यहाँ पर कौन सा रिमाइंडर मेरा आसान हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा रिमाइंडर कौन वाला? माइनस वाला। अगर माइनस वाला लेकर चलेंगे तो -1 के पावर क्या लेंगे? 200 अब बाटा क्या लेंगे? 18। अब -1 को आप 200 बार गुना करोगे तो -1 को अगर आप 200 बार गुना करोगे तो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि माइनस 200 बार माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 कितना बार भी गुना कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि उसको हम 200 बार गुना करेंगे, क्योंकि पावर सम है ना, तो सम माइनस से गुणनफल प्लस हो जाता है। तो 1 का बटा में क्या हो जाएगा? 18। अब 1 में अगर 18 से भाग देंगे तो इसका शेष क्या आएगा? बता दो, तो शेष क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमको रिमाइंडर प्लस वाला लेकर चलना है कि रिमाइंडर माइनस वाला लेकर चलना है, लेकिन जो भी लास्ट वाला फाइनली आंसर होगा वो प्लस में होगा। तो ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है कि प्लस वाला से कैलकुलेशन आसान बन रहा है कि माइनस वाला रिमाइंडर से कैलकुलेशन आसान बन रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर अंतर 1 का हो, तो इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर अंतर 1 का हो ना तो बस आप देखो कि पावर सम है या विषम है। जब इस दोनों में अंतर 1 का हो, भाग देने वाला में और जिसमें भाग लग रहा है उसमें अंतर अगर 1 का हो, तो बस आपको देखना है कि पावर सम है या विषम है। अगर पावर सम है तो सम कुछ भी रख सकते हो, आप पावर विषम है तो विषम कुछ भी रख सकते हो। तो बताओ कि यहाँ पर पावर सम है कि विषम है? तो सम है, 200 है ना, तो सम है। तो सम है तो सम में कह रहा है कि सम में आप कुछ भी रख लो। सम में 2 भी रख सकते हो, इच्छा है तो 4 भी रख सकते हो, इच्छा है तो 6 भी रख सकते हो। सम पावर है तो सम कुछ भी रख सकते हो, और विषम पावर है तो विषम कुछ भी रख सकते हो। कब? जब अंतर 1 का होगा तब। तो अब भागा देंगे किससे? 18 से। अब इस 17 को 2 बार गुना कर सकते हैं ना। 17 17 कितना हो जाएगा? 17 17 289, और 289 में आप किससे भाग देंगे? 18 से। और 289 में जब हम 18 से भाग देंगे तो 18 से 1 मत में जाएगा ना, 18 कठोर से 108 से कितना आया ना? तो ध्यान में देना है क्या कि पावर सम है तो सम कुछ भी रख सकते हो, पावर विषम है तो विषम कुछ भी रख सकते हो, ये भी आसान है। लेकिन अगर प्लस और माइनस का रिमाइंडर लेकर चलेंगे तो और इससे वो आसान बनेगा। इसलिए जो आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप कैलकुलेशन कम समय में कर सकते हैं वही नियम से बनाना होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के पास। जो दूसरा क्वेश्चन से आपका सारा क्वेश्चन ये मौखिक कर सकते हो। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा तो जितना भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उस सबको मौखिक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 25 है और 26 है, अंतर कितना का है? 1 का। तो जब अंतर 1 का है तो आप ये बताओ कि इसका 2 रिमाइंडर होगा। अगर 25 में 26 भाग देगा, अगर 25 में 26 भाग देगा तो इसका 2 रिमाइंडर आएगा, एक प्लस वाला आएगा और एक माइनस वाला आएगा। तो आप जिससे लेकर चलो, प्लस वाला से बनाना है तो प्लस वाला से बनाओ, माइनस वाला से बनाना है तो माइनस वाला से बनाओ। तो अब यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो बताओ कि 26 अगर 25 में भाग देगा तो कटेगा नहीं। तो एक तो कंफर्म होगा कि जब कटेगा नहीं तो 25 से कम कौन ऐसी संख्या है जो 26 से कट जाएगा? तो 0। तो 0 से कितना जाता है? तो +25। एक माइनस वाला रिमाइंडर होगा 25 के बाद नजदीक कौन ऐसी संख्या है 26 से कट जाएगा? तो 26 है। तो 26 से कितना कम है? 25, 1 कम है, तो माइनस वाला रिमाइंडर -1 हो गया। तो अब आप ये देखना है कि सर हम 25 वाला से बनाएं कि माइनस वाला से बनाएं, मतलब ये प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चले कि माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चले। तो हम देख रहे हैं कि माइनस वाला मेरा आसान है, तो माइनस वाला आसान है तो लिखेंगे ना -1 के पावर कितना लिखेंगे? 25 अब बटा 26, बोल होगा ना। अब -1 के पावर 25 अब पावर 26 है, सॉरी -1 के पावर 25 बटा 26 है। अगर उसको हम भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? तो -1 को अगर आप 25 बार गुना करोगे
-1 गुना -1 गुना -1, तो क्या हो जाएगा 25 बार गुना करो तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम माइनस गुणनफल विषम होता है, तो -1 बटा में 26 यानी कि -1, यानी कि इसका कंप्लीट जो आंसर आया माइनस में रिमाइंडर आ गया -1। हम क्या बताए हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी इसका फाइनली आंसर देना होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो अब इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या बोले थे कि माइनस वाला रिमाइंडर था प्लस वाला रिमाइंडर, माइनस वाला रिमाइंडर और प्लस वाला रिमाइंडर जोड़ने पर ये आ जाएगा ना। तो आप ध्यान में रखना है कि जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से 26 में से अगर हम -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा 25, यानी कि अगर 25 के पावर 25 को हम 26 से भाग देंगे तो मेरे रिमाइंडर क्या मिलेगा 25 मिलेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3257 है 3256 है, इसमें अंतर कितना का है बताओ तो, 1 का है। जब 1 का है तो प्रश्न मौखिक बनेगा ना, अरे बनेगा ना मौखिक, तो बनेगा। तो देखिए 3256 से 3257 में भाग देंगे ना, अभी 3256 से 3257 में भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, और प्लस वाला रिमाइंडर जब 1 होगा तो 1 के पावर 683 अब बाटा में 3256 ना। अब 1 को आप कितना बार भी गुना कर लो तो 1 ही होगा, और 1 बटा 3256। अब 1 में अगर 3256 से भाग देंगे तो इसका शेष क्या आएगा 1 ही ना आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर ये बनाएंगे हम तो 33 से 32 है, एक का अंतर है, और 1 का जब अंतर है तो 33 में अगर 32 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, और 1 के पावर क्या लेंगे 33 बाई 32, और 1 को 33 बार गुना करोगे 1 बाई 32, और 32 से अगर 1 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। ये जो 5 नंबर प्रश्न है इसको आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। टाइप नंबर 5 जो है रिमाइंडर का, इस टाइप का प्रश्न एग्जाम से बहुत बार पूछता है कि 15 के पावर 15 प्लस 15 बटा 14 इसका शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि यहाँ 15 है पावर रहेगा, यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकता है, 200 400 122 125 130 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें अंतर 1 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 1 का बन रहा है तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से ये मैथ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है क्या कि अगर इसको हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो बनाए हैं इससे पिछले वाला टाइप उसी बेस पर इसको ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 के पावर 15 है ना, तो पावर से पहले मतलब देखना, पहले ये देखो कि 15 में हम किससे भाग देंगे 14 से। तो 15 में अगर 14 से भाग देंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो आपको जिससे इच्छा है, प्लस वाला से इच्छा है तो प्लस वाला रिमाइंडर से बनाओ, माइनस वाला से इच्छा है तो माइनस वाला रिमाइंडर से बनाओ। अगर देखिए फिर से एक बार इसको हम बेसिक दिखा रहे हैं, अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका 2 रिमाइंडर आएगा। 15 में अगर 14 से हम भाग देंगे तो इसका 2 रिमाइंडर आएगा ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन को हम लोग मौखिक करेंगे। 15 में हम भाग दे रहे हैं किससे 14 से, तो 14 से भाग देंगे तो एक प्लस वाला रिमाइंडर आएगा, प्लस होगा ना, होगा। अब यहाँ पर बताइए कि जब ये 1 हो गया तो अब 15 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 14 से कटेगा। 15 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 14 से क्या हो जाएगा कटेगा। तो 15 के बाद है 28 है, तो 28 जब है तो 28 से 15 कितना कम है, तो 28 से 15 कम है ना भाई, तो 28 से 15 कम है 13, और 13 कम है तो लिखेंगे -13। तो अब बताओ कि प्लस वाला रिमाइंडर 1 है और माइनस वाला रिमाइंडर कितना है 13, 13 है कितना हो जाएगा 14, इसके बराबर बताया था ना कि योग होता है। तो अब बताइए कि अगर हम -13 के पावर 15 लिख रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा गुना करना ना, लेकिन अगर प्लस वाला रिमाइंडर अगर चल रहा है तो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो ये हमको देखना है कि कहां हमको प्लस वाला रिमाइंडर से आसान हो रहा है कि कहां हमको माइनस वाला रिमाइंडर से आसान हो रहा है। जिससे आसान होगा उसी को लेकर चलना है। तो हम चलते हैं प्लस वाला, तो लिखेंगे ना कि 1 के पावर 15 प्लस 15 में पुनः 14 से भाग देंगे। 15 में अगर हम 14 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 का बाटा में क्या लिखेंगे बताइए, बाटा में हम लिखेंगे ना 14,
अब बताओ कि 1 को 15 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 1 प्लस 1/14। अब 1 1 2 और 2 में अगर हम 14 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही ना आएगा, शेष क्या आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मौखिक करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल मौखिक। जितना भी रिमाइंडर का क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आप मौखिक बना दोगे, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 67 के पावर 67 है प्लस 67 है, भागा किससे देना है, 68 से। तो अब बताओ कि हम ये दोनों में अंतर 1 का है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो जब दोनों में अंतर 1 का है तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम सर प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे कि माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे। तो अब बताइए कि अगर 68 से 67 में भाग दोगे तो कटेगा नहीं, तो इस 67 से पीछे कौन है जो 68 से कट जाएगा, तो 0 है। तो 0 है तो 0 से ये कितना ज्यादा है, 67 ज्यादा है, तो प्लस वाला रिमाइंडर 67 हो जाएगा। प्लस वाला रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो अब बताओ कि जब 67 हो जाएगा प्लस वाला रिमाइंडर और 67 को 67 पर गुणा करना है, मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पर कौन सा रिमाइंडर लेकर चलेंगे, माइनस वाला। तो अब बताओ कि 67 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 68 से कटता है नजदीक में, तो 67 के नजदीक में 68 तो है जो 68 से कट जाता है। तो बताइए 68 से कितना कम है, 1 कम है। तो अब क्या लिखेंगे इसके लिए, -1। रिमाइंडर इसका क्या आ गया, -1 और -1 के पावर क्या लेंगे, 67 प्लस 67। यहाँ पर भी हम रिमाइंडर माइनस वाला लेंगे। 67 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 68 से कट जाएगा, तो 68 है सर। 68 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1। अब बटा में क्या लेंगे, 68 होगा ना। अब बताओ कि -1 को 67 बार गुणा करेंगे तो -1 होगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, प्लस माइनस -1/68। अब -2 बाई 68। अब बताओ कि -2/68 हो गया। तो हम क्या बोले हैं कि अगर इसको भाग देंगे -2 में 68 से तो रिमाइंडर -2 आएगा। तो -2 जब रिमाइंडर आएगा, शेष -2 आएगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी इसका जो फाइनली आंसर होता है वो माइनस में नहीं होता है। तब प्लस वाला आंसर क्या होगा सर, तो क्या बोले हैं कि 68 में से घटा देंगे ना। क्यों घटाते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि इसका दोनों रिमाइंडर प्लस और माइनस जोड़कर कितना आएगा, 68 आएगा। तो माइनस वाला जब मिल गया दोनों मिलकर 68 होगा, प्लस और माइनस दोनों मिलकर 68 होगा। तो माइनस वाला जब मिल गया तो प्लस वाला नहीं मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 68 में से 2 घटा देंगे ना, यानी कितना होगा, 66। यानी कि इसका शेषफल क्या है, 66। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, 66। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। मौखिक करने का प्रयास कीजिए। मौखिक 50 से 51 है, अंतर 1 का है। तो बताओ कि 51 और 50 अंतर जब 1 का है तो यहाँ पर प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे माइनस वाला। तो हमें अगर इसको माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चले तो मेरा आसान बनेगा, क्योंकि 50 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 51 से कटेगा नजदीक में, तो 51 है। और 51 से 50 कितना कम है, तो 1 कम है। तो -1 और -1 के पावर 50 प्लस फिर वहां पर माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा, -1। अब भाई कितना हो जाएगा, 51 होगा ना। -1 को 50 बार गुना करेंगे तो +1 होगा। क्या होगा, +1। और यहाँ पर प्लस -1 भाई 51, ये और ये खत्म, प्लस माइनस 0/51। 0 को कोई भी संख्या भाग देता है तो पूर्णतः कट जाता है, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, बताए कोई, 0। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। आसान है, बड़ी आसान है, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। मौखिक सारा क्वेश्चन बनता है, टोटल रिमाइंडर के जितना भी क्वेश्चन है प्रयास कीजिएगा, मौखिक बनाइएगा। यहाँ पर 30 के पावर 30 से प्लस 30 बटा 29। देखिए मौखिक कैसे बनता है, मौखिक बनाकर दिखाते हैं। 30 29 अंतर 1 का है। यहाँ पर प्लस वाला रिमाइंडर आसान पड़ेगा माइनस वाला से, क्योंकि 29 से अगर 30 में हम भाग देंगे, 29 से अगर हम 30 में भाग देंगे तो मेरा शेषफल प्लस वाला कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 के पावर 30 1 होगा। और यहाँ पर भी 30 में 29 से भाग देंगे, 30 में अगर 29 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर 1 होगा। तो यहाँ पर भी 1 लिख दिए, अब बटा 29। अब बताओ कि 1 का 1 2 और 2 बटा 29 ना, 2 बटा 29 मतलब कितना, 2 शेष कितना आएगा, 2 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बताएंगे, 5 6 और 7, 5 6 और 7 आप लोग खुद बनाइएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है
7 के पावर 19 से प्लस 2 है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर कितना का है, 1 का है। अंतर कितना का है, 1 का है। और जब अंतर 1 का है तो अब क्या करेंगे हम, तो अंतर 1 का है तो हम 7 में अगर 6 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा प्लस वाला। अब प्लस वाला जब रिमाइंडर आएगा 1 तो क्या लिखेंगे इसको कि 1 के पावर 19 लिखेंगे ना। अब प्लस, अब बताओ कि 2 में अगर 6 भाग देगा, 2 में अगर 6 भाग देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही ना आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, अब बटा में क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ पे बताओ कि 1 को अगर 19 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब प्लस 2, अब बटा में 6, 2 है 3, 3 बटा 6, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो यहाँ पर जो हम अभी बताएं कि सारा जो है इसमें अंतर 1-1 का बन रहा है। जो अगले वाला पार्ट में हम बताएंगे उसमें अंतर 1-1 का नहीं रहेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो रिमाइंडर है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले रिमाइंडर जो है अगले पार्ट में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें एवं साथ ही बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।